एक चावल की व्यापारी को चावल के गोडाउन के मैनेजर से साठगांठ हो गई और उसने चावल के गोडाउन का जो मैनेजर था उससे साठगांठ करके आधे दाम पे बासमती चावल खरीदने लगा और वह चोरी करके चावल बेचने लगा। और ऐसे करते करते जो व्यापारी था उसका धन बहुत बढ़ने लगा, वो बहुत अच्छा कमाने लगा और बहुत धन कमाकर वो सेठ बन गया। एक दिन सेठ के मन में बात आई कि इतनी चोरी बेईमानी करके हम इकट्ठा कर रहे हैं धन, तो क्यों न कुछ धर्म कार्य भी हो जाए, कुछ धर्म कर्म होना चाहिए। उसने एक दिन एक बहुत बड़े संत को आमंत्रित किया और उसी बासमती चावल का खीर बना करके उन संत का भोग लगाया। संत जी बड़े प्रसन्नता के साथ में उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसके घर आते हैं और वह स्वादिष्ट खीर का पान करते हैं। फिर दोपहर का धूप था। सेठ ने कहा कि महाराज इतने धूप में क्यों जाएंगे, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लें और शाम के समय यहाँ से आप चले जाना। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। एक कमरे में महात्मा जी का बिस्तर हो गया, महात्मा जी सो गए, आराम करने लगे। वहीं उसी कमरे में कई करोड़ों की गड्डियाँ रखी हुई थी, बहुत सारे पैसे रखे थे। जब महात्मा जी देखे कितनी सारे रुपए, तब उनके मन में लालच आया कि इतने सारे रुपयों की गड्डी है, इसमें से एक दो गड्डी निकाल भी ले तो किसको पता चलता है। और जैसे थोड़ा खीर हजम होता है उनके मन में ये दूषित विचार आने लगता है और महात्मा जी ने एक गड्डी उठा करके अपने थैले में रख ली और फिर शाम के समय वे चल दिए। अगले दिन जब सेठ ने उस पैसे को उसकी गिनती कर रहा है तब उसमें से एक गड्डी कम रही, अर्थात 10,000 रुपया कम रहा। और वह शंका करने लगा किस पर, कौन चुराया होगा। महात्मा जी सोए तो थे, परंतु महात्मा जी ऐसा क्यों करेंगे, महात्मा जी पैसा क्यों ले जाएंगे। फिर उसको शंका हुआ कि ये कोई ना कोई नौकर की चाल है, किसी नौकर ने ही गड्डी चुराई है। और नौकरों की पिटाई होने लगी, धुलाई होने लगी, नौकर परेशान हुए। तभी थोड़ी देर में महात्मा जी उधर से आते हैं और कहते हैं कि भाई ये गड्डी मैंने चुराई। तब सेठ ने कहा, अरे महात्मा जी ऐसा बात आप कह रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, यही सत्य है कि मैंने ही ये गड्डी चुरा कर ले गया था। और जब रात को मैं सोया, सुबह के समय मेरे मन में आया कि आखिर ये इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर दिया। और तब मेरे मन में हुआ कि ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हें पहुंचा दूं। मैं वहाँ से आया और ये तुम्हारी गड्डी है, तुम्हारी अमानत है, ये गलती से हम लेकर के लालच में चले गए थे। सेठ ने कहा कि नहीं नहीं, हो सकता है किसी नौकर ने चुराया हो और उसको बचाने के लिए वो आपको दे दिया हो और आप उसको बचाने के लिए आप अपने ऊपर ये लांछना ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तुम बताओ कि जो तुम कल भोजन कराए थे वह अन्न कहाँ से लाए थे। तब वह सेठ बैठ करके महात्मा जी को बताने लगा कि महाराज मैं तो ऐसे ऐसे चोरी का बासमती चावल होता है वो मैनेजर हमको बेचता है, मैं आधे दाम पर खरीदता हूँ, लोगों को पूरे दाम पर बेचता हूँ, ऐसे ही मैं धन कमा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि यही कारण रहा कि मैं चोरी का अन्न खाया, मेरे मन में चोरी का मन भाव उत्पन्न हुआ। और जब सुबह मैंने शौच करने के बाद स्नान ध्यान किया तब मेरा मन जब शुद्ध हुआ तब मुझे हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दी कि तुम्हारी अमानत को मैंने चुरा कर लाया। तब मेरे मन में हुआ कि मैं तुम्हारी अमानत को तुम्हें वापस कर दूं। इस बात से यह साबित होता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा ही होगा मन।
जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसे रहेंगे संग में वैसा ही जीवन में चढ़ेगा रंग। तो जैसा होगा संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। तो इसलिए अच्छे संगत करें, सात्विक संगत करें, अच्छा अन्न खाएं और शुद्ध पानी पिएं। यही स्वस्थ और निर्दोष जीवन का, ईमानदार जीवन जीने का सूत्र है। नमस्कार, धन्यवाद।